चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। नेक्स्ट। मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूँ, सके मदीना तो मेरा लक़ब है। आप एक नंबर कमीने हो। तो हूँ, मैं हूँ। बाउला कुत्ता, क्या बोला तूने? यानी पागल कुत्ता। अच्छा मेड डॉग। ठीक है, समझ गया। तो अगर किसी को पागल कुत्ता काट जाए, मर गया, इंतकाल। तीसरा कलेमा कलेमा तमजीद 11 बार पढ़िए। ठीक है, समझ गया। इसके बाद फिर 11 बार वही दुरूद शरीफ पढ़िए। ये सब पढ़कर चिकनी मिट्टी को जो पानी से गूंद कर रखा है उस पर दम कर लीजिए और इसके साथ अरे तू जा रही गोलियां बनाइए और वो गोलियां 7 नाबालिग बच्चों को दीजिए। फिर हर बच्चे से एक एक गोली लेकर जमीन पर मारकर तोड़ दीजिए। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया? ये अमल 3 दिन तक जारी रखिए। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। इंशाअल्लाह ताला मरीज सेहतयाब हो जाएगा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तीसरे दिन एक ऐसे नमाजी आदमी से जो सिगरेट बीड़ी वगैरह का आदी ना हो, मैं सिगरेट वगैरह ना पीता हूं, तू समझा ना जी। चल। और ना ही तंबाकू वाला पान खाता हूं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 1.25 पाव सोजी का हलवा उससे तैयार करवाइए। हलवा तैयार करने से कब्ल उसको वुजू करवा लीजिए। मैं जा रहा हूँ। और उस हलवे का सवाब हजरत सैयदना उवैस क़रानी अलैहि रहमतुल्लाह गनी की रूह मुबारक को इसाल कीजिए। ये तो क्या गलत सलत मेरा नाम लेता है। इंशाअल्लाह ताला मरीज बाउले कुत्ते के काटे के असरात से महफूज रहेगा। मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का, मार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नेक्स्ट। जो खादिमा थी ना बचपन में, जब गौसे आजम थे, तो वो जो घर में खिदमत करती थी, गौसे आजम को उठाया करती थी। तो जब गौसे आजम जवान हुए तो वो बुजुर्ग औरत एक दिन न मिलने के लिए आई गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला। उसने बचपन की बातें छेड़ दी, और कहने लगी, बेटा अब्दुल कादिर, आपके बचपन की एक बात पूछनी है। उस योर क्वेश्चन वक्त नहीं पूछ सकी थी और दिल में एक सवाल चुभ रहा है। आपने फरमाया, पूछो। उसने कहा कि बचपन में एक बार बच्चों से आप आंख मचोली खेले थे। ये बच्चे छुपना खेलते हैं, फिर बारी बारी। तो बेटा आप खेले थे बच्चों के साथ, तो जो बच्चा छुपता था आप ढूंढने के लिए सीधे उसके सर पे पहुंच जाते। आपसे तो कोई नहीं छुप सका था। वो बचपन की बात पूछ रही। कहने लगी, बेटा अब्दुल कादिर, फिर आपने कहा था साथियों कि छुपता हूं, मुझे ढूंढना। तो बेटा अब्दुल कादिर, आप कहीं छुपने नहीं गए, आपने सिर्फ हुजूर का नाम लिया था, दुरूद पढ़ा था, और आप गायब हो गए थे, और हम ढूंढ के थक गए थे, आप नहीं मिले थे। फिर अचानक आ गए तो मैं मसरूफ हो गई, मैं पूछ न सकी। तो बताओ बचपन में कहां छुप गए थे? मैं नहीं बताऊंगा। मेरे आकल के गुलामों गौसे आजम हंस पड़े, फरमाया, अम्मा अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं चांद में छुप गया था। ये तो होगा, ये तो होगा।
और यूरोप की तरफ देखने वालों, अमेरिका की तरफ देखने वालों, कि अमेरिका पर चांद ने पहले कदम रखा, अमेरिका पर चांद ने पहले कदम रखा। तू अपनी तारीख नहीं पढ़ता नादान, पीछे मुड़ के देख, तेरी कौम की मां ने ऐसे ऐसे बच्चे जने हैं जो चांद पर आंख मचोली खेलते रहे। एक ईसाई ने ऐलान किया कि हमारे नबी मुर्दों को जिंदा करते थे। मुस्तफा जाने रहमत से कोई वाकया ऐसा नहीं हुआ किसी मुर्दे को जिंदा किया। बात तो सही है। ईसाई ऐलान करता था। गौसे आजम को जब यह खबर मिली कि एक ईसाई कहता है नबी ने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया और हजरत ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे, आप गए और जाने के बाद उस ईसाई से आपने फरमाया सलाम अलैकुम। ए ईसाई, तू कहता है कि मेरे नबी ने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया और हजरत ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया। कहा हाँ। कहा मैं नबी नहीं, मैं नबी का गुलाम, कई पुश्तों के बाद उनकी औलाद हूं। मैं नबी नहीं, मगर अगर मुर्दा जिंदा करना तेरे नजदीक सबसे बड़ा कमाल हो तो ले चलो जिस मुर्दे को कहो मैं जिंदा करता हूं। गाड़ी स्टार्ट कर। मुझे ले चलो। वो ईसाई सोचने लगा कि अब इनसे कोई ताजा ताजा मुर्दा ना जिंदा कराया जाए। खबरदार जो उसका नाम इस घर में लिया तो कोई बासी जो 100-200 बरस का हो चुका हो, जिसकी हड्डी का भी पता ना हो, गया एक पुरानी कब्र में खड़ा हो गया। फिर से आ गए रे बाबा। तो गौसे आजम की तरफ इशारा किया, आप इसे जिंदा कर दीजिए। गौसे आजम फरमाते तू जानता था कि ये कौन है? मैं नहीं बताऊंगा। ये सब मैं नहीं जानता, मैं सुनता हूं कि मेरे इलाके की सबसे पुरानी कब्र है। गौसे आजम फरमाते ये अपने वक्त का कव्वाल है। क्या है? कव्वाल है। ये जिंदा तो हो ही जाएगा, तुम कहो तो कव्वाली पढ़ता हुआ उठे। उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। और अच्छी बात है। आप करीब पहुंचे कब्र के। कहा तुम्हारे नबी जब मुर्दे को जिंदा करते थे तो क्या कहते थे? कहा हमारे नबी कहा करते थे कुंबे इज़्निल्लाह, ए मुर्दे जिंदा हो जा अल्लाह के हुक्म से। बस मुर्दा जिंदा हो जाता था। गौसे आजम कब्र के करीब खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद कब्र की तरफ निगाह डालते हैं। आपके चेहरे पर जलाल के आसार नमूदार होते हैं। कुंबे इज़्निल्लाह फरमाते हैं, कब्र नहीं शक होती। कुंबे इज़्निल्लाह, कब्र शक नहीं होती। गौसे आजम को चला लाया, कब्र पर एक ठोकर मारी और कुंबे इज़्नी, मुर्दे जिंदा हो जा मेरे हुक्म से। कब्र फटती है। टी विचों आवाज आई की इथे अंब लेना है। मुर्दा उठता है और कव्वाली पढ़ता हुआ गौसे आजम के कदमों पर निसार हो जाता है। ये तो होगा, ये तो होगा।